सभी दोस्तों को प्यार और नमस्कार। कैसे हो आप सभी? जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो इसका उत्तर होता है कि भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि लोकसभा क्या होता है। देखिए, इससे पहले आपको समझना होगा सांसद क्या होता है। देखिए, सांसद क्या है? सांसद जो होता है वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार बनती है और चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांसदीय लोकतंत्र कहते हैं, यानी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सांसद में दो सदन होते हैं। पहला जो सदन होता है वो लोकसभा होता है और दूसरा होता है वो राज्यसभा। और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। और हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा की। लोकसभा यानी लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है। इसमें सीधे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होते हैं वो 530 जो होता है, वो अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें जो हो सकता है वो 545 हो सकता है, जिसमें 530 अलग अलग भारत के राज्यों के अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। और ये चुने जाते हैं वो तो जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि कितने चुने जाएंगे। ठीक है, तो और 20 जो होता है वो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्यों से, भारत के जो केंद्र शासित राज्य हैं उससे चुने जाते हैं। और जो दो होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन यानी कि फॉरेन इंडियन, विदेशी लोग ही होते हैं जो भारत में रहते हैं। उन लोगों को दो को चुना जाता है और वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या तो 552 होती है लोकसभा के सदस्य होने का। लेकिन अभी जो वर्तमान की बात करें अगर हम, तो 545 सीट होती है। 545 सीट ही हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए 45 सीटों में 543 सीट पर ही वोटिंग होती है, यानी कि 543। ठीक है, इतने ही सीटों पे होती है वोटिंग। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने झारखंड राज्य से ही उठाया है। जैसे झारखंड में लोकसभा सदस्य का जो सीट है वो कितने हैं? 14 सीटें हैं। अब 14 सीटों में मान लिया जाए ये भी सीट जो है वो जनसंख्या के आधार पे बांटा गया है। मान लिया जाए अलग अलग हजारीबाग हो गया या रांची हो गया या पूर्वी सिंहभूम हो गया, ठीक है, जमशेदपुर हो गया, तो अलग अलग जगहों पे ये बांटा गया है जनसंख्या के आधार पे। मान लिया जाए कि रांची से ही एक एमपी खड़ा हुआ जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक एमपी खड़ा होने के लिए, एक एमपी लोकसभा में जाने के लिए अलग अलग पार्टियों से खड़ा होंगे। कोई बीजेपी से खड़ा होगा, कोई कांग्रेस से खड़ा होगा, कोई जेएमएम से खड़ा होगा। मान लिया जाए झारखंड में यानी झारखंड के राजधानी रांची में अगर एक एमपी कोई खड़ा हुआ, ठीक है, तो उसमें से एक बीजेपी ने एक सीट वहाँ से दर्ज कर ली, जीत ली, तो एक सीट से तो नहीं होगा। मान लिया जाए कि झारखंड में लोकसभा की सीट 14 है, जिसमें 9 सीटों पर खुद अकेले बीजेपी ने जीत लिया। मैंने माना है, रियल में मैंने नहीं कहा, लेट्स आपको समझाने के लिए, ठीक है, माना है। अगर 9 सीटों पर जीत लिया बीजेपी ने, तो सिर्फ बीजेपी को झारखंड में जीतने से तो नहीं होगा। इसको पूरे देश में 545 सीट है, जिसपे आपको 543 सीटों पर ही वोटिंग होती है। उसमें 50% प्लस एक भी वोट किसी भी पार्टी को अगर चल जाते हैं तो उस पार्टी का बहुमत दल जो होता है उससे प्रधानमंत्री को उसी दल से चुन लिया जाता है। ठीक है, तो हमने बात किया 543 सीटों की। अगर 50% बात करेंगे तो कितना होता है? 271 समथिंग, यानी कि 272 सीट। अगर किसी भी पार्टी को 272 यानी 50% प्लस एक भी वोट किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं, 271 समथिंग होता है। तो 272 सीटों पर भी अगर किसी पार्टी ने जीत लिया तो उस पार्टी का जो है बहुमत दल वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन में ख्याल होता है कि यार प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो हम लोग नहीं चुनते, प्रधानमंत्री का हम लोग ही चुनते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, हम एक एमपी की चुनते हैं। क्या चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, जिसको हम लोग एमपी, तो आप लोग ने सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमारे लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है लोकसभा। और लोकसभा में हमारे लिए क्या चुनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव होता है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि भारत का प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है तो ये पहले से तय होता है कि अगर उस पार्टी को जीता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी पार्टी हो, अगर किसी भी पार्टी, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि सन 2014 के आंकड़े के अनुसार मैं बताता हूँ कि बीजेपी ने सन 2014 के आंकड़े के अनुसार बीजेपी ने 543 सीटों में से 282 सीटों पर दर्ज अपनी कर ली थी। ठीक है, तो बीजेपी का ही वहाँ पे तो 272 सीट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तो बीजेपी ने 282 सीटों पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने सिक्योर कर लिया। तो 282 सीटों पे इन्होंने बहुमत दल दर्ज कर लिया। तो
अब तो तय था कि बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने जो बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो हमारे लिए एमपी ही करते हैं लोकसभा में जा करके, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, ये पहले से तय होता है कि भारत का प्रधानमंत्री जो बनेगा, अगर इस पार्टी का जीता तो पहले से तय होता है कि वो प्रधानमंत्री, जैसे पहले से तय कि बीजेपी का अगर जो लोकसभा का सदस्य जो है वो ज़्यादा सीटों पर अगर जीता, अगर बहुमत दल अगर बीजेपी आया तो भाई प्रधानमंत्री जो बनेंगे भारत के वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही बनेंगे। तो ये पहले से तय होता है। तो इस वीडियो से हमें आपको यही संदेश देना है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग ही करते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं करता है। हम लोग एक एमपी को चुनते हैं, ठीक है, एक एमपी को चुनते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। और हमारे लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाकर के हमारे लिए क्या चुनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे सवाल करे कि भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो आपको आंसर यही होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मन में है कोई सुझाव तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।